आज हमारे किचन में बन रहे हैं दाल के करेले। कभी आपने बनाई है ये फेमस डिश दाल के करेले? अगर नहीं बनाई है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो देखते हैं हम ये दाल के करेले कैसे बनकर तैयार होते हैं। इसके लिए मैंने करेले लिए थे, 3 करेले थे मेरे पास, तो मैंने 3 करेले से ही आपके लिए डिश बनाई है। इसमें मैंने काट कर नमक लगाकर 1 से 2 घंटे के लिए रख दिए थे और इनको इसके बाद अच्छे से पानी से धो लिया है और इसका कड़वाहट जिससे निकल गई है। नमक लगाकर करेले पे रख देते हैं तो कड़वाहट निकल जाती है। एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज चॉप कर ली है, तो प्याज भी हम इसके लिए चॉप करके ले लेंगे। अब इसमें लेंगे हम मेन चीज़ है चने की दाल, क्योंकि हम दाल की करेले बना रहे हैं। तो दाल मैंने थोड़ी सी ली थी, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा लेकर इसे सोक करने रख दीजिए। ये मैंने सोक करी हुई दाल ली है। तो इसको डालना बहुत ज़रूरी है। जब हम दाल के करेले बनाएंगे तो दाल तो ज़रूरी चाहिए ही सही हमें। अब इसके लिए हम ले लेंगे एक कच्चा आम। अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो आप आमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम छील कर ग्रेट लेंगे और कुछ लेंगे हम इसमें मसाले। आधा चम्मच लेंगे हम जीरा, 1 चम्मच लेंगे साबुत धनिया, 1.5 चम्मच लेंगे हम मोटी वाली सौंफ और 7 से 8 लेंगे हम काली मिर्ची और 1.5 मैंने ली है इसके लिए लाल मिर्ची। आप अगर तीखा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो और भी ले सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो 1 मिर्च लीजिए। अब कढ़ाई हमने गैस के ऊपर गर्म करने रख दी है। अब ये सारे मसाले हम कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करेंगे। तो देखिए हम इसको इस तरीके से रोस्ट करेंगे। अब अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में करेले बनाना चाहते हैं तो आप मसाले भी ज़्यादा ले लीजिए। अगर थोड़े बहुत कम ज़्यादा भी होंगे तो भी मसाले चलेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही नाप के अनुसार कुछ मसाले लें। तो देखिए इसको हम मद्दी आंच में सेकेंगे। जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती तब तक हम इसे बिल्कुल सिम गैस पे रखते हुए सेकेंगे। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और ये मसाले हमारे बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए। अगर ये जल जाएंगे तो हमारी जो सब्ज़ी बनकर तैयार होगी वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए मैंने इसको करीब 1.5 से 2 मिनट में मसालों को रोस्ट कर लिया है और मसाले मेरे अच्छे से भुन गए। हल्का सा कलर चेंज हो गया है। इनको अब एक प्लेट में निकाल लिया है और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब इसी कढ़ाई में मैं 1 टेबल स्पून ऑयल लूँगी। ऑयल हमें ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो थोड़ा आप ऑयल भी बढ़ा लीजिएगा। तो ऑयल हमारा देखिए गर्म हो चुका है अच्छे से। अब इसमें जो हमने करेले लिए थे वो इसमें डाल देंगे। अब इसको हम कंटिन्यूस थोड़ी देर चलाएंगे। करेले हमें तब तक इसमें हम फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर नहीं आ जाती। ये हमारे यहाँ की खास डिश है जो अक्सर घरों में बनाई जाती है। इसी तरीके से करेले बनाते हैं। ये सभी को बहुत पसंद आते हैं। कम से कम हम सप्ताह में 2 बार इसी तरीके से करेले बनाकर खाते हैं। घर में सभी इसको खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसके ऊपर हल्की सी एक लेयर आ गई है। करेले भी हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इस स्टेज पे हमने जो प्याज कट करके रखी थी वो डाल देंगे और इसको भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर इसी तरीके से चलाते हुए हमें सेकना है। हमें इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ प्याज को हमें इतना सेकना है कि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए प्याज हमारी हल्की सी ट्रांसपेरेंट सी दिखाई दे रही है। अब इस स्टेज पे हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। करेले में हमने पहले नमक लगाया था इसलिए हम थोड़ा कम ही नमक डालेंगे, क्योंकि नमक करेले में पहले से ही ऑलरेडी है। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर इसी स्टेज पे डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसे हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे, जिससे हमारी प्याज वगैरह जलेगी नहीं जब तक हम इसके लिए दूसरी तैयारी करते हैं। तो देखिए मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं। अब इसके लिए हम एक खल्लड़ लेंगे। आप खल्लड़ समझते होंगे, जिसे इमाम दस्ता भी कहते हैं, जिसमें कूटते हैं। पुराने समय में इसी से ही मसाले कूटे जाते थे। तो इसको ले लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जिसे
सिल लोढ़ा कहते हैं वो भी ले सकते हैं, जिससे हम पहले चटनी बनाते थे या फिर ताज़े मसाले पीसा करते थे। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जब भी कभी आपको ऐसा मौका मिले बनाने का तो आप इस तरीके से मसाले कूट कर पीस कर ज़रूर बनाएं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मिक्सी में पीस कर भी बना सकते हैं, लेकिन इसके कुटे हुए मसाले और सिलबट्टे से पिसे हुए मसाले बराबर एक से होते हैं, तो इसमें मसाले जलते नहीं हैं, तो इसकी खुशबू बिल्कुल बरकरार रहती है और जो सब्जी में मसाले डलते हैं उससे इसका टेस्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसको इस तरीके से हमने देखिए कूट लिया है और ये थोड़ा दरदरा ही कुटा है। इसी तरीके का मसाला सब्जी में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए इसको अभी हम सबसे पहले एक साइड रखते हैं और करेले की ओर चलते हैं। तो देखिए करेले हमारे थोड़े से भुन गए हैं और प्याज भी थोड़ी अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है। इस स्टेज तक ही हम इसको भूनेंगे। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे दाल। दाल में से पानी हमने निकाल कर अलग कर दिया था, सिर्फ हमने दाल अकेली इसमें डाली है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसी तरह की रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक देते हैं, जिससे दाल हमारी इसमें अच्छे से पक जाएगी। तो देखिए दाल को हमने 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर पका लिया है और दाल हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। ये रेसिपी हमारे यहाँ की बहुत फेमस रेसिपी है। इस तरीके से ये हमारे यहाँ बरसों से करेले बनाए जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे रोटी के साथ खाइए या पूड़ी के पराठे के साथ खाइए। इस स्टेज पे इसमें हम जो हमने कच्चा आम था वो ग्रेट कर लिया था। अगर आप टुकड़े करके डालेंगे तो वो आपके मुंह में डायरेक्ट आएंगे, इसलिए हमने इसे बारीक घिस कर डाला है, जिससे इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आएगा। और 2 चम्मच भर के इसमें हमने मसाला डाला है जो हमने कूट कर रखा हुआ था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें मसाला और बढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें से थोड़ा सा मसाला बचा लिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम कुछ देर के लिए 2 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। जब 2 मिनट हो जाएंगे तब इसे हम खोलेंगे और इसे हम फिर से मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पे इसमें हम 2-3 चम्मच करीब पानी डाल देंगे। ऐसा करने से जो हमारा मसाला है वो अच्छे से फूल जाएगा और सभी मसाले और जो आम डाला है वो सभी चीज़ों का फ्लेवर इस दाल और करेले में अच्छे से आएगा। तो इसको हमने मिक्स करा है। अब इसको हम फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। फिर इसे हम 2 से 3 मिनट बाद खोलेंगे और इसे देखेंगे। दाल भी हमारी अच्छे से सीज गई है और करेले भी सीज गए हैं। इतनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। आप इसे एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो देखिए गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे हम देखते हैं। सब्जी हमारी इतनी अच्छी है कि आप इसे दाल चावल के साथ खाएंगे तो दाल चावल का टेस्ट बढ़ा देगी, और अगर आप पूड़ी पराठे या रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो इससे भी आप खा सकते हैं। उससे भी ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये हमारे यहाँ की ख़ास रेसिपी है जो गर्मियों में अक्सर हम बनाकर इसको खाना पसंद करते हैं, क्योंकि करेले गर्मी में ही आते हैं तो गर्मियों में ही इसको हम बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा दिन स्टोर करनी है तो इसे 2 से 3 दिन तक आप स्टोर फ्रिज में रखकर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इसको नहीं कर सकते। तो आप इस तरीके से बना लीजिए और इसका मज़ा लीजिए। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, राम राम जी।